टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी टेवटा पंजाब के चेयरपर्सन अली सलमान सदीक से मिलने डिफेंस लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। शाहिद कादर और हसन जोया ने इस्तकबाल किया। पंजाब के सबसे बड़े टेक्निकल और वोकेशनल अदारे टेवटा के चेयरमैन हैं। ये बताइए क्या टेवटा अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दे रहा है? टेवटा जिस तरह आप कह रहे हैं पाकिस्तान का इज़ द लार्जेस्ट स्केल प्रोवाइडर, तो पिछले 20 साल से उसकी डायरेक्शन जो थी वो सही नहीं थी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विज़न था वो आप उनकी पहली तकरीर में भी देखें कि दे वांटेड अ स्किल्ड पाकिस्तान। तो उसके लिए जब मुझे 2 साल पहले उन्होंने अपॉइंट किया एंड हमने काम शुरू किया, तो हमने सबसे पहले गैप एनालिसिस कराया। उसमें एक्सेस देख लें तो 90,000 स्टूडेंट्स हैं, हम 2,20,000 पे ले गए। जो उसका CBTA कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग एंड असेसमेंट जो कि इंटरनेशनल स्किल मेथोडोलॉजी 120 ममालिक में इस्तेमाल हो रही है, वो अब टेवटा पंजाब भी उसके ऊपर जा चुका है। उसके साथ हमारे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हमने देना शुरू की, यानी हमारे स्टूडेंट्स का हमने पूरा एक जॉब पोर्टल बना के जिस तरह उनका कोर्स ख़त्म हो रहा होता है उनसे पहले हम इंडस्ट्री के साथ उनकी अलाइनमेंट इंटीग्रेशन जो है वो कर रहे हैं। डिमांड ड्रिवन स्किल पहली पाकिस्तान की स्किल मैपिंग एक्सरसाइज के डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें पता चले कि क्या इंडस्ट्री है और उसकी डिमांड क्या है, हम क्या सप्लाई कर रहे हैं, ताकि उसके मुताबिक हम अपने इंस्टीट्यूट्स को कन्वर्ट करें। और ये क्योंकि अदारा बना था इंडस्ट्री की सपोर्ट के लिए, टेवटा अब अल्लाह का करम है एक सही डायरेक्शन पे जा रहा है और अब हमें इतनी फंडिंग मिल गई है कि हम बेसिकली इनके अदारे जो हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर लेके जा सकें। टेवटा के तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता हुनरमंद जो है उनमें से कितने % को नौकरी मिल जाती है? जो हमारा अप्रेंटिसशिप के इंस्टीट्यूट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी 80%, जो हमारे बाकी स्टूडेंट्स हैं जो हमने अब 2 साल से शुरू किए हैं और कोरोना का भी 1 साल आ गया था, सो दैट इज़ बिटवीन 44 to 54% इन द फर्स्ट 3 months। और जो ई-लर्निंग डिवीज़न हमने लॉन्च किए है वो उससे भी ज़्यादा बेसिकली जो है उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब जो हमारे पास स्टूडेंट्स आएंगे वो हमारे इंस्टीट्यूट्स कन्वर्ट हो जाएंगे अप्रेंटिस मॉडल के ऊपर, वो इंडस्ट्री के साथ रजिस्टर होंगे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग उधर करेंगे और टेवटा इंस्टीट्यूट्स में वो टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन लेंगे। ये जर्मनी का भी मॉडल है, यूके का भी मॉडल है और यही मॉडल अब हम लेके आए हैं। ये 80 to 100% जो है वो हम उसके ऊपर ले जाएंगे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अपने स्टूडेंट्स के लिए। 2013 का इलेक्शन आज़ाद हैसियत में लड़ा, बजाय इसके कि उस वक़्त की हुकूमत में शामिल होते आपने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। इसकी क्या वजह थी उस वक्त? मैं पहला पॉलिटिशियन हूँ अपनी फैमिली में और मैं अपने शौक़ से पॉलिटिक्स में आया हूँ। मेरी अगर आप इंग्लैंड की एजुकेशन देख लें तो लॉ, इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ में थी, क्योंकि शुरू से मुझे बेसिकली अंडर डेवलप कंट्रीज़ को डेवलप करने का जो चैलेंज है वो बड़ा पसंद था। वालिद साहब को भी देखा था एज अ ब्यूरोक्रेट। 2013 का जो इलेक्शन है वो जीतने के बाद अगर मैं इमरान खान के साथ ना जाता तो जो मेरा पूरा पैशन था वो सही नहीं हो सकता था। बिकॉज मैंने जो पहली 1-2 मीटिंग्स हुई उस वक्त की गवर्नमेंट के साथ, आई रियलाइज्ड कि मैं उनके साथ चल नहीं सकूंगा और शायद ना मेरे साथ वो चल सके। विद PTI, विद इमरान खान, नाउ एज चेयरमैन टेवटा, जो मैं पैशन अपना करना चाहता था, जो मेरी डिग्रीज है वो मैं यहाँ करके दे रहा हूँ। मुझे कंप्लीट प्राइम मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर की और मेरा जो बेस्ट फ्रेंड असलम इकबाल मिनिस्टर इंडस्ट्रीज जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ, उनकी सपोर्ट है। तो आप देखें कि आपको अब जब आप टेवटा लेके जाएंगे तो आपको सारा बताएंगे पिछले 2 साल में हमने क्या क्या चीज़ें की हैं। 2018 का इलेक्शन PTI के टिकट पर लड़ा, 65,000 वोट लिए लेकिन जीत ना सके और उसके बाद आपको ये इंतज़ामी सरबराह टेवटा का बना दिया गया। सियासत से इंतज़ामिया में आना कैसा लगा? अगर मैं इलेक्शन जीतता भी तो मैं PM साहब को यही कहता कि मुझे कोई ना कोई इस तरह का अदारा दे जो कि डेवलपमेंट से अपना रिलेटेड हो। हारने के बाद जब उन्होंने मुझे इस ओहदे के ऊपर दिया, सो आई रियलाइज कि दिस इज़ एग्जैक्टली द व्हाट आई वांटेड टू डू। वालिद साहब सलमान सदीक चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे, FBR के चेयरमैन रहे, अब आप सियासत में आ गए। सियासत और ब्यूरोक्रेसी में एक हद फाजल है, अलग अलग है। क्या वालिद साहब और फैमिली ने शुरू में मुखालफत की या आपकी हौसला अफजाई की? बहुत मुखालफत की। उन्होंने कहा था कि भाई 3 डिग्रियां इंग्लैंड से कराई हैं तो यू शुड बी अ लॉयर और कल को जाके हाई कोर्ट के जज बनो, दैट इज़ व्हाट यू शुड बी डूइंग। बट डिसीजन हमेशा मेरे पे छोड़ी थी।
मुझे क्योंकि बचपन से ही पैशन था अपना पॉलिटिक्स का, डेवलपमेंट का, और ब्यूरोक्रेसी में जो मैंने उनका एक्सपीरियंस देखा था वो बड़ा अच्छा था। बट कुछ गवर्नमेंट्स आती थी एंड व्हेन ही यूज्ड टू लाइक टेक डिसीजंस, तो उसके ऊपर पॉलिटिशियंस जो हैं वो उनसे नाराज हो जाते थे। तो बिफोर उन्होंने एहतसाब भी भुगता जी, उन्होंने अपनी नौकरी की से बर्खास्तगी भी भुगती। एग्जैक्टली। सो उन्होंने कहा यार तुम किस तरह होगा, तुम्हारी फैमिली में कोई पॉलिटिशियन नहीं है। मैंने कहा जी मेरा गांव तो है ना माना वाला शेखुपुरा, उधर जाके आई विल स्टार्ट। बाकी भी सियासतदान है, मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं तो फिर भी बड़ा पढ़ा लिखा हूँ एटलीस्ट डिग्रियों के मुताबिक। अब क्या अच्छा लगता है, सियासत या एडमिनिस्ट्रेशन? सियासत जो है वो अब मेरा शौक बन गया, क्योंकि मेरे 15-16 साल हो गए हैं सियासत में। तो वो इलाके के जो लोग हैं वो ना सिर्फ दे लाइक माई फैमिली, सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। बट इफ़ यू आर ए पार्ट ऑफ अ पोलिटिकल पार्टी और आप गवर्नमेंट आपकी हो तो देन यू कैन डू अ लॉट। तो इसलिए दोनों जो है वो मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड दे गो साइड बाय साइड। शौक मेरा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की साइड के ऊपर ज़्यादा है। वर्जिश करने आए, घर पर स्विमिंग पूल के साथ अपना जिम बना रखा है। म्यूजिक लगाकर वर्जिश की। बेटे ज़िडान और निडाल ने स्विमिंग की। बेटों के नाम फुटबॉल के नामवर खिलाड़ियों के नामों पर हैं। फैमिली के हमरा नाश्ता किया। अली सलमान सदीक बाहर की यूनिवर्सिटियों में पढ़े बाबू टाइप आदमी हैं, इनका गलियों की सियासत करना कैसा लगता है? जी बस शौक की बात है। इनको तो शुरू से ही बस पैशनेट, उनको मतलब डिटर्मिनेड थे, पैशनेट थे, शौक है बहुत, दिल से वो अपनी मेहनत करते हैं। तो ज़ाहिर है सपोर्ट तो सबकी फैमिली की है उनके पास। आप भी सियासत में इनका हाथ बटाती हैं? मशवरे ज़रूर देती हूँ, हर चीज़ डिस्कस तो करते हैं, बस इन द लूप ही रहती हूँ। इनकी सबसे अच्छी बात कौन सी है और सबसे बुरी बात कौन सी? बुरी बात से शुरू कर लेती हूँ। बस खाने के मामले में ज़रा गुस्से में रहते हैं, मतलब खाना टाइम पे ना मिले या ज़रा फंसी हैं थोड़ा खाने के मामले में। अच्छा, क्या पसंद करते हैं खाने में? ये इनका तो फेवरेट पराठा, हलवा पूरी नाश्ता जो होता है। सबसे अच्छी बात क्या है? बहुत मेहनती हैं, बच्चों के साथ भी बहुत प्यार करते हैं, फैमिली पर्सन है बहुत, घर में सबके साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, हर चीज़ का शौक है इन्हें, इंटरेस्ट लेके करते हैं। लड़ाई किन बातों पे करते हैं? लड़ाई इतने लड़ाका तो नहीं है, बस ठंडे ही हैं ज़्यादातर। और इख्तलाफ किन बातों पे होता है आपका आपस में? बस बच्चों के मामले में ही थोड़ा बहुत कभी कभार, बस ये जो है उनको स्पॉइल करते रहते हैं। आप डिसिप्लिन में रखना चाहती हैं? मैं बहुत कोशिश करती हूँ डिसिप्लिन की, बस फिर वो क्योंकि बिजी इतने होते हैं तो जो थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब जब मौका मिलता है उन्हें, तो बस वो उनको स्पॉइल कर देते हैं तब। बताएं, अब्बू की सबसे अच्छी बात क्या लगती है डैडी की? हमारे साथ वो टाइम बहुत स्पेंड करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, स्विमिंग भी करते हैं हमारे साथ। कभी आपको डांटा भी है? कभी कभार जब गलत चीज़ करते हैं। मतलब क्या? जब टाइम पे सोते नहीं और जब लेट उठते हैं। सियासत वियासत कैसी लगती है आपको? नॉट इंटरेस्टेड। मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अब्बू की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? टाइम स्पेंड करते हैं और स्विमिंग करते हैं मेरे साथ, और क्रिकेट भी खेलते हैं। अच्छा, आप भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं या नहीं? नहीं। नहीं, आप भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं? जी। घर से रवाना होने से पहले अपने पेट कुत्ते डीडी को प्यार किया। बरास्ता मोटरवे शेखुपुरा के लिए रवाना हुए। पीटीआई के आने पर यूथ या नौजवान जो थे वो बहुत उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, मुतवज्जो हुए, उन्होंने उसकी हमायत की। आप समझते हैं कि यूथ को पीटीआई ने मसरूफ़ अमल किया है, कुछ उनको शरीक किया है हुकूमती अमल में या अपने कामों में? पीटीआई जो है वो बनी यूथ के ऊपर है। हमारा कामयाब जवान प्रोग्राम है, उसमें आपको पता है 100 बिलियन के लोन्स जो हैं वो यूथ को दिए जा रहे हैं।
सो आई थिंक यूथ जो है इट्स वेरी हैप्पी विद आवर परफॉर्मेंस। नौजवानी में ही अहम ओहदा मिल गया, 403 अदारे आपके नीचे काम करते हैं, तो क्या इससे एहसास जिम्मेदारी बढ़ा है या ताकत आ गई है? ताकत जो है वो जब आती है तो उसी से अगर आप जो है वो चेंज ला सकते हैं, मगर जो मेन चीज़ है वो ये है कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 403 अदारे जो हैं उनको आपने ठीक करना है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लेके जाना है, सारों को जो है वो एक साथ लेके आपने अपलिफ्ट करना है, तो इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। टिवटा माली तौर पर आपकी किस तरह इआनत करता है? आपके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या है? टिवटा चेयरमैन जो है एक्ट के ज़रिए वो ही इज़ ऑल्सो द CEO, सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोजीशन पंजाब की सारी अथॉरिटीज़ की, और उसका MP1 स्केल है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो MP1 के होते हैं। बट मैं ये प्रो बोनो कर रहा हूँ, मैं 1 रुपया नहीं ले रहा, ये बेसिकली दिस इज़ मेरा एक पैशन था और मुझे मौका मिला। सो आई टोल्ड द प्राइम मिनिस्टर कि जी मैं ये बिल्कुल अथॉरिटी का चेयरमैन एंड CEO बनूंगा, बट आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग। जवानी के तकाजे कुछ और होते हैं और इंतज़ामी ओहदे के तकाजे कुछ और, तो कभी कभी क्या जवानी भी ज़ोर मारती है अपना? ऑब्वियसली वो तो साथ ही चलता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी अब पिछले 2 साल से इतनी आ गई है कि बाकी चीज़ों का टाइम ही नहीं है, इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस है। बल्कि पिछले साल तो यहीं बैठे हुए एक बार स्ट्रेस अटैक भी हो गया, तो विच मैं बड़ा रिलैक्स किस्म का आदमी हूँ, ज़्यादा टेंशन मैं लेता नहीं था। शौक से जो चीज़ अगर पॉलिटिक्स करनी तो शौक से कर रहा हूँ, बट ये मैंने क्योंकि ये मेरा पैशन था, ये मैंने इतना इसको दिल पे लिया हुआ है, तो इसलिए बाकी चीज़ों का टाइम ही नहीं है। म्यूज़िक और हिस्से लतीफ़ की चीज़ों में से क्या पसंद है? बहुत शौक़ है म्यूज़िक का, बल्कि एवरी डे व्हेन आई गो बैक होम तो मैं अपना वाइफ के साथ या हमारे कोई दोस्त जो हैं वो आ जाते हैं, देन वी लिसन टू म्यूज़िक और अपना रिलैक्स करते हैं, चिल आउट करते हैं। म्यूज़िक किस तरह का पसंद है? इंग्लिश, उसके अंदर लाउंज म्यूज़िक जो है वो मुझे ज़्यादा पसंद है। कव्वाली मुझे नुसरत फ़तेह अली की बहुत पसंद है, और स्पेशली जो उनके मिक्सेस हैं, हमारे पाकिस्तानी सिंगर्स हैं, अली ज़फ़र इज़ वेरी गुड, उसको पसंद है। वो आतिफ़ है, उसकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। ब्यूटी की कैसे तारीफ़ करेंगे? हुस्न जो है वो कैसा आपको पसंद है, और ख़ासकर जो निस्वानी हुस्न है उसमें क्या चीज़ अच्छी लगती है? ब्यूटी की डेफिनेशन 2 हो सकती है, एक तो फिज़िकल अपीयरेंस है विच मैटर्स, कुछ लोग कहते हैं नहीं, बट यू नो इट डज मैटर, एंड ब्यूटी इज़ यू नो इनसाइड वाली बात है, वो भी है। देयर सम यू नो वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग पीपल, बट उनसे जब आप बात वगैरह करो तो यू नो लाइक एकदम से इम्पैक्ट और उनका इम्प्रेशन ही चेंज हो जाता है। नाक, कान, बाल, क्या चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं? Eyes are very important. I think they are the most attractive thing, you know, in a woman. शेखुपुरा टोल प्लाजा पर PTI के ज़िली रहनुमाओं ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, गुल पाशी की गई और हार पहनाए गए। PTI शेखुपुरा के ज़िली सदर कंवर इमरान सईद के घर कंवर हाउस पहुंचे। शेखुपुरा की पार्टी क़यादत और कारकुनान के साथ मीटिंग की। पुलवामा जंग का ये शुरू से असासा रहा है कि हालात किस तरह के भी उन्हें पेश आए, लेकिन उन्होंने अवाम की लबत को नहीं छोड़ा। अगर GCT जो सबसे बड़ा टिवटा का कॉलेज है वो फरूखाबाद को दिया गया, अगर आप स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है तो वो हमने माना वाले को दिया है, 50 करोड़ से ऊपर की जो PCC और सीवरेज की स्कीम्स हैं वो हमारे पूरे हलके को मिली है। गैस की जो फरामी है वो पूरे इलाके को जो है वो हर हफ्ते में जाके ओपनिंग्स कर रहा हूँ, यानी कि कोई 2.5 अरब रुपया जो है वो अभी तक हमें अपने NA 122 के लिए मिल गया, और अभी हमारे हुए इलेक्शन है, अभी हम जीते हुए नहीं हैं। तो कंवर इमरान सईद ने पुरतकल्लुफ ज़ोहराने का एहतमाम कर रखा था।
गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शेखुपुरा का दौरा करने पहुंचे। तालबात ने फूल निछावर करके इस्तकबाल किया। डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर मोहम्मद यूनुस शाकर ने गुलदस्ता पेश किया। तलबा के हमरा ग्राउंड में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। प्रिंसिपल के दफ्तर आए। स्टाफ के साथ मीटिंग की, उनके मसाइल सुने और जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। प्रोफेशनल कुकिंग क्लासरूम का दौरा किया। यहाँ तलबा को बाकायदा कुकिंग की तालीम दी जाती है। टेक्निकल लैब का जायजा लिया। शेखुपुरा जाएं तो अपने पसंदीदा ढाबे पर चाय पीने जरूर रुकते हैं। एचिसन के मॉडर्न माहौल में पढ़े लिखे और कहाँ ये खोखे, यहाँ बैठकर चाय पीना और वो माहौल याद आता है पुराना, या ये अच्छा लगता है? बेसिकली वो तब अच्छा लगता था, ये अब अच्छा लगता है। वक्त के साथ इंसान जो है वो अपना चेंज फॉर द बेटर करते हैं, और जब पैशन हो कि आपने अपने अवाम की खिदमत करनी है तो फिर आपको उनके साथ जाके उनके अगर मसाइल हल करने हैं तो उनको पहले समझना ज़रूरी है। पर मैं डिमांड बेस्ड डेवलपमेंट पे बिलीव करता हूँ कि जो उनके इलाके के मसाइल हैं वो बेहतर जानते हैं। कि ऐसी कंस्टिट्यूएंसी जो कि बेसिकली एजुकेशन, हेल्थ और पब्लिक हेल्थ के ऊपर बेस हो, और जो हमारे उनके बच्चे हैं वो एजुकेट हो रहे हों, फिर टेक्निकल एजुकेशन मिल रही हो, बाहर भी जा रहे हों, अपने बिजनेसेस भी कर रहे हों, वो मॉडल बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहुत कम लोग हैं जो जदीद तालीम हासिल करके फिर सियासत करें। तो आपको कभी किसी ने ये कहा कि आप किस मुश्किल में पड़ गए? जी, बड़ी दफ़ा कहा, बड़े लोगों ने कहा कि ये आप किस तरफ चले गए। मगर मैं आपको बताऊं, अगर जो मेरा लीडर है वो इमरान खान है, अगर उनसे ज़्यादा बेसिकली जो ऊंचाई इस मुल्क में किसी ने ना देखी, अगर वो जाके अवाम के मसाइल हल कर सकता है तो आप अपने लीडर को फॉलो करते हैं। मियाँ साहब ये बताएं कि कहाँ अली सलमान और कहाँ आपका कैसे तलक बना है? ये मेरी लीडर की हमेशा यही ख्वाहिश है कि हमारे बंदों के साथ खाना खाना, हमारे आदमियों के साथ काम करना, हमारे आदमियों की ख्वाहिश पूरी करनी और गरीबों को नौकरियां देनी है। और ये ज़िंदा मिसाल है, मुझे भी एक नौकरी दी है, मुझे एक नहीं दी और कईयों लोगों को सैकड़ों नौकरियां दी हैं। इनके वालिद साहब जब चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने 600 नौकरियाँ बांटी हैं और बेलॉस बांटी हैं, 1 रुपया नहीं लिया किसी से। तो आपके पास जब आते हैं तो क्या करते हैं फिर? हमारे पास जब भी आते हैं कोई ख्वाहिश नहीं करते, जो भी हम दे दें। अक्सर ये चिकन ज़्यादा पसंद करते हैं, ये लाची सुपारी खाते हैं और मुझे कोई डिमांड नहीं करते। और हल्के का पूछते हैं, किसी का पूछते हैं कि काम रह गया, किसी का हुआ, किसी का नहीं हुआ। अगर कोई किसी आदमी को तंग करता है तो मुझे बताओ, ये मुझे खुसूसी तौर पर। जब इनको चेयरमैन टेफ्टा का इनका नोटिफिकेशन हुआ था, मेरे ख्याल से पंजाब भर ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया था। टेफ्टा के चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने साबित किया है कि इस जॉब के लिए सबसे बेहतर जो पर्सनैलिटी थे पंजाब भर में वो अली सलमान ही थे। लाहौर के लिए रवाना हुए। सरकार से तनख्वाह लेते नहीं और पॉलिटिक्स भी करते हैं और अपना काम भी, तो खर्चा कहाँ से चलाते हैं? जी, मैं एक लीगल कंसल्टेंट हूँ, मेरी अपनी लॉ फर्म है, एंड सो दैट इज़ वेयर माय ब्रेड एंड बटर कम्स फ्रॉम। बट पिछले 2 साल से क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिस नहीं कर सक रहा, सो मेरे वालिद साहब जो हैं वो मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आमदनी ज़मींदारे से आती है? ज़मींदारा भी है बेसिकली, और ही इज़ अ कंसल्टेंट, सो बेसिकली डिफरेंट कंपनीज के साथ वो करते हैं। माय भाई ब्रदर इज़ अ बिजनेसमैन, सो फैमिली इज़ सपोर्टिंग मी। आप जिस पस मंज़र से आए हैं, ज़ाहिर है कोई भी सियासत में नहीं था और आप सियासत में आए हैं, तो घर के अंदर बातचीत का जो अंदाज़ है,
इस्तिलाहात मुख्तलिफ हैं, सियासत की, ब्यूरोक्रेसी की इस्तिलाहात मुख्तलिफ हैं, तो आपको प्रॉब्लम होती है इस तज़ाद को समझने में और इसको दूर करने में? झूठ सच। मेरे वालिद एक सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे, सो मेरी ट्रेनिंग जो है वो एज ए ब्यूरोक्रेट हुई भी है। मेरी वालदा ख़ुद एजुकेटेड है, मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर है, तो हमारे घर में एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म की डिस्कशंस जो हैं वो होती हैं और हर इशू पे होती हैं, पॉलिटिक्स से लेके गवर्नेंस पे, यू नो द होल फैमिली इज़ इन्वॉल्व इन इट। माय वाइफ बेसिकली जो है वो बड़ी लोगों को रीड बड़ा अच्छा करती है। वो बड़ी मुझे शुरू में जब पॉलिटिक्स में है मैं हर बंदे को फेस वैल्यू पे लेता था, एंड शी यूज्ड टू टेल मी कि जी ये बेसिकली बंदा जो है ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। और मैं आपको बताऊँ 99% वो लोगों ने इलेक्शंस के अंदर जाके मुझे दगा दी, और सिर्फ फ़ोन कॉल मेरी स्पीकर फ़ोन पे सुन के। सो आई एम लकी दैट वे कि मेरी वालदा की तरफ से भी मुझे आती है एडवाइस, वालिद साहब की तरफ से भी, बेगम की तरफ से भी। सो एक मिल के ना एक अच्छा मिक्स बन जाता है। एक चीज़ पे हम सारे मुत्तफ़िक़ हैं कि सारे PTI के साथ हैं, सारे इमरान खान के साथ हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बेसिकली इसलिए होती। माहाना कितना खर्च कर लेते हैं? मेरा तो ख़र्चा बेसिकली इतना ज़्यादा होता नहीं, सिगरेट्स का ही होता है ज़्यादा बेसिकली, बट ओवरऑल मेरा ख्याल है 3 to 4 lakhs बेसिकली पर मंथ जो है उसके अंदर आराम से बेसिकली बंदा रह सकता है, कोई इतना इशू नहीं है। सियासत में झूठ, फरेब, झूठे वादे ये तो करने पड़ते हैं, आप भी इससे काम चला लेते हैं? ये शुरू के अंदर बेसिकली मुझे मेरे वालिद ने एडवाइस किया था कि यार जिस तरह मतलब कि शुरू में एंट्री डालोगे ना उसी तरह फिर तुम्हें आगे चलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा शुरू में अगर सच बोलोगे और यू नो लाइक लोगों को सच ही बताओगे तो वो कई लोग तुम्हें छोड़ जाएंगे, बट तुम्हारे पास क्रीम जो है वो रह जाएगी। तो मैं आपको बताऊं ये शुरू से यू कैन आस्क एनीवन इन शेखुपुरा, मुझे ये कोई नहीं कह सकता कि यू नो लाइक ये झूठे बातें करता है। जो मैं कर सकता हूँ मैं बताता हूँ, जो मैं नहीं कर सकता, जो काम नहीं होने वाला होता हूँ मैं उन्हें वो भी बता देता हूँ। कभी हालात पर या अपने मसाइल पर रोना आता है? यू नो इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, बट उसको फेस करना ही ज़िंदगी है। मगर मसाइल जो मुल्क के मसाइल हैं ऑब्वियसली उन्हीं को देख के तो हमारी तरह के लोग पॉलिटिक्स में आए। या PTI के अंदर अगर आप देखें तो कई हमारी तरह के HSonians और बाकी स्कूल्स के नौजवान हैं जो आगे आए हैं, एंड यू नो दे आर डूइंग रियली वेल। फ़ारूक हबीब हमारा देखें ना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो बन गया है, आमिर हाशमी हैं जो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन है, उस्मान डार है, सो मेनी अदर्स बेसिकली जो यंगस्टर्स थे और वो आगे आए और यू नो पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स भी नहीं थे, बट आके यू नो दे आर डूइंग वेल। गुलबर्ग में टिवटा सेक्रेटेरिएट पहुंचे, स्टाफ ने इस्तकबाल किया। कॉन्फ्रेंस रूम में आए, स्टाफ से मीटिंग की। ये जो हमने 5 बेसिकली पिलर्स के ऊपर फोकस किया कि एक्सेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि एक्सेस टू स्किल एजुकेशन 90,000 से 2,20,000 पे पिछले 2 साल में स्टूडेंट्स ले गए। क्वालिटी 120 ममालिक की जो टेक्नोलॉजी है, स्किल मेथडोलॉजी है, CBT है, उसके ऊपर 37 कोर्सेज 140 इंस्टीट्यूट्स में हम ले गए। इलेक्ट्रिक कार्ट में बैठकर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का दौरा करने निकले। ये टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर कितनी जगह पर कायम है और आगे मुस्तकबिल के मंसूबे क्या हैं? ये 140 कनाल के ऊपर मुश्तमिल है। गुलबर्ग में, लाहौर में? गुलबर्ग में प्राइम प्रॉपर्टी है, और इधर अब हम पाकिस्तान का पहला स्किल टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंसेज के। हम कन्वेंशनल कोर्सेज से अब हाईटेक फ्यूचर स्किल्स के ऊपर टेफ्टा को लेके जा रहे हैं, और वो हम शुरू इधर से कर रहे हैं, इस एरिया से। सर्विस सेंटर पहुंचे, ब्लू पॉटरी का मुआयना किया। एक इस्लामी और बहुत पुरानी एक ट्रेडिशनल आर्ट है, और इसका काम मुल्तान में किया जाता है, और इसके बेसिकली 2 कलर थे, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू। अब हम इसको मल्टी कलर में लेके आए हैं, तो तकरीबन 29 के करीब कलर से अब इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। ठीक है, तो इससे हम इस आर्ट को भी ज़िंदा रखा हुआ है, प्लस इससे कई लोगों को रोज़गार मिल रहा है। ब्लू पॉटरी का काम तो बहुत पुराना है, सदियों पुराना है, आप इसमें क्या जद्दत ला रहे हैं? ये ख़त्म होता जा रहा था और इसको मार्केट नहीं किया जा रहा था।
हमने इसको एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हम बनाने जा रहे हैं मुल्तान के अंदर, उसको बेहतर कर रहे हैं और उसके साथ जो बेसिकली टेक्नोलॉजी है उसको आगे लेके जा रहे हैं और थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म 42 कंट्रीज़ के अंदर हम इसको बेसिकली जो है वो बेच रहे हैं ताकि पाकिस्तान की ये सकाफ़त जो है ये इंटरनेशनली जो है वो हम जाके दिखा भी सकें और हमारे बच्चे जो हैं वो रोज़गार भी कमा सकें। चीन और पाकिस्तान के तावन से बनाई गई लुबान रोबोट वर्कशॉप आए। लुबान वर्कशॉप जो है यहाँ पर क्या होता है? लुबान वर्कशॉप चाइना का एक गिफ्ट है पाकिस्तान को, जो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही उन्होंने अपनी ऑटोमेशन 4.0 इंडस्ट्री के लिए ये रोबोटिक्स की हमें लैब दी है। और जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान में भी जो अब नई इंडस्ट्री लग रही है, ऑटोमेशन पे लग रही है, उसकी यहाँ ट्रेनिंग होती है और हमारा उनके साथ एक एक्सचेंज प्रोग्राम है जहाँ हमारे स्टूडेंट्स यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं और सेकेंड फेज़ में चाइना में लेते हैं एंड देन उनको जॉब जो है वो चाइना में भी मिलती है और पाकिस्तान के अंदर भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। रोबोटिक्स जो है वो किस किस काम में मदद ली जा रही है उनसे? रोबोटिक्स में बेसिकली जिस तरह अब आप देख रहे हैं कि एक फैक्ट्री पहले जो है वो ह्यूमन अपना इंटरवेंशन के साथ फैक्ट्री में काम होता था, अब इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन बिल्कुल जो है वो मिनिमाइज़ है। अगर आपको यहाँ की जो टीम है वो दिखाएगी कि किस तरह ये पूरी एक फैक्ट्री का फ्लोर है। अब अगर आप बता सकें जी। इस तरह स्टूडेंट को 2 मंथ के लिए इस ट्रेनर पे ट्रेन किया जाता है, तो इसमें ऑटोमेटिक पैकिंग, बोतल फिलिंग, कैपिंग एंड कैप स्क्रूइंग और मल्टीगेट सेंसर। ये किस चीज़ का मॉडल है? ये बेसिकली मेडिसिन इंडस्ट्री का मॉडल है। लार्ज प्रोडक्शन लाइन को स्मॉल प्रोडक्शन लाइन पे कन्वर्ट किया गया है। जिस तरह ये इसमें पैलेट्स नहीं है, इसको डाइवर्ट कर दिया डिफरेंट लाइन पे कि ये आपकी मेन प्रोडक्शन लाइन से डाइवर्ट होकर डिफरेंट प्रोडक्शन लाइन पे चलेगी। अपने दफ्तर में आए। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि पाकिस्तानी हुनरमंदों, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे लोहार हो, तरखान हो, उनकी हुनरमंदी का मयार, उनकी अहलियत बाकी दुनिया जैसी नहीं है। आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनका मयार भी बाकी दुनिया जैसा हो जाए? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग पूरे पाकिस्तान की थी कि जो हमारे बाहर बैरून मुल्क जाके काम करते हैं उनको वो तनख्वाहें नहीं मिलती जो इंडिया के स्किल्ड वर्कर्स को, बांग्लादेश या श्रीलंका वालों को मिलती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्वालिटी। अब वो क्वालिटी किस तरह बेहतर करनी क्वालिटी तब तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक आप उनको करिकुलम जो है उनका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का और इंडस्ट्री की इन लाइन हो। उसके बाद उनकी जो इक्विपमेंट एंड मशीनरी जिस पे उन्होंने ट्रेनिंग करनी है, देखें जनरल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इधर तो हर चीज़ का 80% जो है वो प्रैक्टिकल है। यानी अगर आप हुनर किस तरह सीखते हैं, अगर आपने एक मोबाइल फ़ोन बनाना है तो जब तक आप अपने हाथ से वो मोबाइल फ़ोन नहीं बनाते आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं। आप इंडस्ट्री में जाएँ, आपने हाथ से नहीं बनाया हुआ आपको नहीं आएगा, आपको कोई इतना रोज़गार उस लेवल का नहीं देगा। पाकिस्तान में अक्सर देखा गया है कि इलेक्ट्रीशियन हो या प्लम्बर, वो बग़ैर किसी सर्टिफिकेट के, बग़ैर किसी तालीम के वो काम शुरू कर देते हैं। उस्तादी शागिर्दी वाला मामला है, इसको कैसे रोक सकते हैं ताकि सब तालीम हासिल करके, तरबियत हासिल करके अमली मैदान में आए? हमने स्किल पॉलिसी पहली पंजाब की जो है वो भी बनाई है और वो भी इसी चीज़ के ऊपर है कि हमें ये सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना होगा और जब इसके रिजल्ट्स आना शुरू होंगे तो फिर लोगों को रियलाइजेशन होगी कि यार वाकई अगर हम ये 3 महीने का कोर्स सर्टिफिकेशन लेके काम करें तो हमारी जो तनख्वाह है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। पाकिस्तान इज़ द 3rd लार्जेस्ट इन फ्रीलांसिंग। हमें भी नहीं पता था, मुझे भी पता चला, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बताया। मगर आप ये देखें विदाउट एनी ट्रेनिंग यूट्यूब के ऊपर बच्चे जो हैं वो ट्रेनिंग करके जाके वो अपने पैसे कमा रहे हैं। तो अगर हमने उनको चैनलाइज करके प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो शुरू करा दी है। एक हमने 3 महीने का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कराया अपने बच्चों को। रहीम यार खान के बच्चे, उन्होंने एक रोबोट बनाया, वो भी अभी प्राइम मिनिस्टर साहब से हमने लॉन्च कराना जब ये स्किल पार्क तो आपको दिखाएंगे। वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट रोबोट उन रहीम यार खान के बच्चों ने बनाया। साउथ ऑफ पंजाब के बच्चों का हमने एक AI असेसमेंट कराई कि यार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और इनमें कितना के डिफरेंस है। आउट ऑफ 2200 बच्चे 1700 बच्चे पास। इट्स बेटर देन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का जो ये इंटरनेशनल कंपनी ने आके असेसमेंट की थी और उसमें टॉप 50 लड़कियां हैं और वो भी साउथ की। ये आप मैसिव लेवल के ऊपर ले जाएं तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो इकोनॉमिकली एम्पावर हो जाएंगे
और यूथ जो है वो राइट डायरेक्शन में चली जाएगी, जो इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट जो है वो कर रही है। टेफ्टा में तालीम और तरबियत हासिल करने वाले अक्सर तालिब इल्म या अक्सर हुनरमंद जो हैं वो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं। टेफ्टा ऐसा क्या कर रहा है कि उनके बैरून मुल्क जाने में इमदाद मिले? इंटरनेशनल मार्केट के लिए हमने क्या किया कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन उनके साथ कोलैबोरेट करके MOU किया। अब उनका जो डेटा है और टेफ्टा का जो सारे स्टूडेंट का डेटा वो इंटीग्रेट हो गया। हमारे स्टूडेंट से हम पहले उनसे NOC लेते हैं कि आप बाहर जाना चाहते हैं, तो वो डेटा जो है वो अब चला जाता है OEC के पास, उनके पास पूरी दुनिया की डिमांड है और उस तरीके से अब हमारा जो पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है और इंशाल्लाह आप देखेंगे चंद महीनों के अंदर हमारे बच्चे जो हैं वो बाहर भी जाना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। टेफ्टा के तहत 403 अदारे काम कर रहे हैं। ये बताएं कि कुल मुलाजम कितने हैं और आप कितने कोर्सेज करवा रहे हैं? टोटल स्टाफ एम्प्लॉयज़ आप कह लें तो 10,000 हैं और इस वक्त अगर आप टीचर्स ले लें तो ऑलमोस्ट 5,000 है। 4,000 to 6,000 टीचर्स जो हैं उनकी अभी भी बेसिकली जो है वो शॉर्टेज है। कितने कोर्सेज कराते हैं आप? हम बेसिकली 200+ कोर्सेज जो हैं वो टेफ्टा करा रहे हैं। हमारा एक स्ट्रीम जो है उसको टेक्निकल एजुकेशन कहते हैं, जिसके अंदर हम DAE कराते हैं, जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर। वो FSC के इक्विवेलेंट है, मैट्रिक साइंसेज के बाद हमारे स्टूडेंट करते हैं। दूसरी स्ट्रीम है वोकेशनल की, वोकेशनल शॉर्ट कोर्सेज को कहते हैं। तो टेफ्टा पंजाब 18 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी जो हैं, जिसके अंदर टेक्सटाइल्स हैं, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन है, जिसके अंदर सोलर है एंड सर्जिकल है, स्पोर्ट्स के जो गुड्स हैं सारे, वो सारों को तो हम पूरे बेसिकली पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी जो है ऑलमोस्ट उसको केटर करते हैं। और अब हमने नया जो अपना बनाया फ्यूचर स्किल्स का, वो हमारा नया, जिसके तहत हम पाकिस्तान का पहला स्किल टेक्नोलॉजी पार्क जो बनाने जा रहे हैं। और उसका मेन मकसद क्या होगा? एक टावर खड़ा करना मकसद नहीं है, उसके अंदर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस होंगे फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस। हमारे बच्चे ट्रेन होंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स विद इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। और साथ प्राइवेट सेक्टर को भी हम इनवाइट करेंगे कि वो अपनी कंपनीज, जो इंटरनेशनल कंपनीज वो आएँ, आके इधर स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का फ़ायदा लें और हमारे स्टूडेंट्स यहाँ ट्रेन होंगे और साथ ही वो उनको एम्प्लॉय कर रहे होंगे। तो ये बेसिकली जो पूरी दुनिया का मॉडल है, सिलिकॉन वैली चले जाएँ, शेंजन चले जाएँ, दैट इज़ द मॉडल जो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर इस वक्त स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी के तहत बनाना चाह रहे हैं और टेफ्टा पंजाब उनके साथ वर्क कर रहा है और इंशाल्लाह जल्द आपको नज़र आएगा कि हम इसको लॉन्च करेंगे। आप पाकिस्तानी हुनरमंदों को दुनिया के मुकाबले में लाना चाहते हैं, ये तो बताएं कि दुनिया के किस किस मुल्क से इस मामले में इश्तराक कर रहे हैं? टेफ्टा बेसिकली जो है हमारा जायका जापान के साथ काफ़ी देर से हमारा उनके रिलेशनशिप रहा है, डोनर एजेंसी उनकी जो है। उसके बाद उन्होंने हमें सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस दिए। जर्मनी GIZ उनके साथ हमारा बहुत, इनफैक्ट 70s के कई हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो जर्मन्स ने बनाए और आज भी उनकी मशीनरी चल रही है। स्वीडिश वो बेसिकली आए, उन्होंने आके हमारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो बनाए। और उसके अलावा सबसे बड़ा जो अब हमारा MOU हुआ है वो चाइना के साथ हुआ है। चाइना की एक टॉप यूनिवर्सिटी है, उनके साथ हमारा अब एक्सचेंज प्रोग्राम और हमारे DAE के 5 कोर्सेज जो हैं वो शुरू होने जा रहे हैं इस अक्टूबर में। उसमें 2 साल बच्चे DAE इधर करेंगे, 3rd ईयर वो चाइना में करेंगे और उनको जो सर्टिफिकेशन जो उनको DAE डिप्लोमा मिलेगा वो चाइना का भी मिलेगा, पाकिस्तान का भी मिलेगा। सो दैट इज़ अ गेम चेंजर। सुना है आपका अदारा एक इलेक्ट्रिक कार भी तैयार कर रहा है, ये मार्केट कब होगी, ये खुशखबरी कब सुनाएंगे? ये बेसिकली हमारा जो इनोवेशन हम नई लेके आए हैं उसके तहत पाकिस्तान अमेरिकन इंजीनियर्स हैं जो पूरी दुनिया में टॉप इंजीनियरिंग कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, जैसे मर्सिडीज़, BMW, मैक्लारन, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है डाइस इंटरनेशनल के नाम से और वो डिफरेंट इनोवेशंस पाकिस्तान में आके डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ करते हैं। मेरी उनसे मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा यार वी आर गोइंग टू मेक पाकिस्तान फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उसमें टेफ्टा हमारी सपोर्ट कर सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, व्हाई नॉट। हमारे पास इतने अदारे हैं, इतने टेक्निकल नॉलेज है हमारे स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी, और हमने अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की ट्रेनिंग्स के ऊपर जाना है क्योंकि पूरी दुनिया में वो जा रही हैं। तो क्यों ना हम गाड़ी भी खुद बनाएं आप लोगों के साथ और उस पर ट्रेनिंग भी करें। तो उनके साथ मिलके बेसिकली इट्स बिन ऑलमोस्ट ईयर जिस पे हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको मंथ्स के अंदर जो है उसके रिजल्ट जो है वो नज़र आएंगे और उसके बाद उसको कमर्शलाइज करेंगे। तो पाकिस्तान की अपनी इंडिजिनस पहली ई कार जो है वो हम डाइस और उनके साथ और जो कई यूनिवर्सिटीज़ हैं मिल के कर रहे हैं और टेफ्टा के लिए गेम चेंजर था।